बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिटिकल पॉइंट, कि किसी भी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। ये हम आज इसकी डेफिनेशन और इसकी मुकम्मल डिटेल एग्जांपल और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे इंटरवल होते हैं जहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा हो या डिक्रीजिंग हो रहा हो। तो चलिए हम क्रिटिकल पॉइंट की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट किसी भी फंक्शन का ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे उसको डिफरेंशिएट किया जाए और उसकी वैल्यू ज़ीरो या अनडिफाइन हो जाए। सो इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस, अगर फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है देन उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, तभी फंक्शन जाके कंटिन्यूस होता है। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे उसको उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए तो उस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो या अनडिफाइन हो, तो वहाँ पर जो पॉइंट हमें मिलता है ज़ीरो या अनडिफाइन, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन कहते हैं। सो हम आगे चलते हैं एग्जांपल की जानिब कि कैसे हम किसी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। सो अब हम इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5। अगर फंक्शन हमारे पास पी ओवर क्यू फॉर्म में हो तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अनडिफाइन हो। तो हमारे पास दो कंडीशन है, द पॉइंट एट विच द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बिकम इक्वल टू ज़ीरो और अनडिफाइंड। लीनियर फंक्शन में ज़ीरो आ सकता है और पी और क्यू फॉर्म में अनडिफाइंड भी हो सकता है और ज़ीरो भी आ सकता है। तो चलें लेट्स स्टार्ट। हम इस एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं कि कैसे हम क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करते हैं। तो ये फंक्शन सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसके हम पेयर बनाते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस। तो क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ पे हम 2 को कॉमन कर लेंगे। टू को हमने कॉमन किया और x माइनस 6 आ गया। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 6 आता है, एट विच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो। हम x की जगह पे 6 अगर पुट करेंगे तो 2 6 माइनस 6 इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट ज़ीरो। यहाँ पे ज़ीरो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है एट x इज़ इक्वल टू 6। हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आता है वो एट x इज़ इक्वल टू 6 पे आता है, जहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाती है फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद। हम इस फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू चेक करेंगे कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। लेट्स स्टार्ट। ये जो 6 है इसको हम एक लाइन के थ्रू ड्रा करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास इंटरवल बनेंगे वो माइनस इन्फिनिटी से 6 और 6 से इन्फिनिटी तक, मतलब कि 6 को इंक्लूड किए बगैर 5 से पीछे 4 3 2 1 माइनस 1 माइनस 2 सो ऑन इन्फिनिटी तक। जहाँ तक माइनस इन्फिनिटी जा रहा है वहाँ तक माइनस इन्फिनिटी तक हम लेकर जाएंगे, और यहाँ 6 को इंक्लूड किए बगैर आगे इंक्रीजिंग हम करेंगे 7 8 9 10 अप टू सो ऑन। लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी है। जहाँ तक आप जा सकते हैं 100 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं। जो भी पॉइंट आप पुट करेंगे वहाँ पे आपको फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की वैल्यू दे देगा। अब इसका तरीकाकार ये है कि इसकी वैल्यू जो है वो हम दिए गए फंक्शन में पुट करेंगे, वहाँ से हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता चल जाएगा। हम इंटरवल लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 6। इस इंटरवल में जो हम x की वैल्यू हम लेंगे वो हम 1 भी ले सकते हैं
5 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। 6 को इंक्लूड किए बगैर 6 से पीछे जितनी भी वैल्यू हैं, चाहे वो नेगेटिव में जा रही हैं चाहे वो पॉजिटिव में जा रही, 6 से पीछे 6 को इंक्लूड किए बगैर, इंस्टेड ऑफ 6 वी can pick up any value to put in a given function, then function will give us increasing or decreasing value. So we will put the 0 value at this function. So by putting the value of x at x is equal to 0 in given function, then we will calculate the increasing or decreasing of the function. So we will put the x is equal to 0 in the given function and let's say what happen. So जैसे ही हमने 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर आता है -5। सो -5 नेगेटिव में है, सो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। जो 6 to -infinity है, यहाँ पे हम डिक्रीजिंग लिख सकते हैं। और हम अब सेकंड इंटरवल पे चेक करेंगे 6 to infinity, और यहाँ पे चेक करेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है। तो हमने चेक किया 6 to -infinity तक फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, और 6 to infinity तक हम चेक करेंगे फंक्शन क्या वैल्यू देता है यहाँ पर। अब 6 to infinity में हमने वो वाली वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे फंक्शन में, 6 को छोड़कर और 7 की वैल्यू पुट करनी है। 7 से ऑनवर्ड जितनी भी इन्फिनाइट वैल्यू हैं वो हम पुट कर देंगे इंस्टेड ऑफ 6, क्योंकि 6 इस फंक्शन की वैल्यू डोमेन में शामिल नहीं है। तो 6 को इंक्लूड किए बगैर 7 से हम स्टार्ट लेंगे, 7 से अप टू सो ऑन, जो भी आप वैल्यू पुट करना चाहें कर सकते हैं। सो मैं 8 की वैल्यू पुट करूँगा। आई विल पुट द value of x is equal to 8 in the given function, so we will put in the function at x is equal to 8. so यहाँ पे हमने वैल्यू x की पुट की है 8, तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू ये फंक्शन शो कर रहा है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 पे भी फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाएगा। यहाँ पे हम सेकंड फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। इसका हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ये, ठीक है। 3 इसमें कॉमन करेंगे हम। कॉमन लेने के बाद 3 इंटू एक्स स्क्र -4। सो एक्स स्क्र -4 को हम फर्दर लिख सकते हैं x -2 एंड x +2। सो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट 2 पे भी आ रहा है और -2 पे भी आ रहा है। लेट वी विल put the value of x is equal to 2 first time and x is equal to -2 for second time. so हमने फर्स्ट टाइम x is equal to 2 और सेकंड टाइम x is equal to -2 पुट किया है, तो हमारे पास 0 0 2 टाइम वैल्यू हमारे पास हमें मिल चुकी हैं। तो हम इनके इंटरवल बनाएंगे लाइन को ड्रा करके। सो हमारे पास तीन इंटरवल बनते हैं, -infinity to -2, 2 से 2 और 2 से infinity। सो हम चेक करते हैं फंक्शन में ये पुट करके कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग और कहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है। सो इस इंटरवल पे हम चेक करेंगे कि हमारे पास वैल्यू क्या देता है फंक्शन। इस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, क्योंकि x की जो वैल्यू है जो हमने फंक्शन के अंदर पुट की है -1 पुट किया है, उसके अलावा जो हमारे पास आंसर आया पॉजिटिव में आया है, तो फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है। यहाँ -2 और 2 के दरमियान जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे और चेक करेंगे फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा है। और -2 से 2 तक फंक्शन डिक्रीजिंग कर रहा है, और हम थर्ड इंटरवल पे चेक करेंगे कि वहाँ पे इंटरवल जो है वो फंक्शन में पुट करने के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग करता है या डिक्रीजिंग करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास थर्ड वन और लास्ट इंटरवल जो है वो है 2 से इन्फिनिटी तक। तो हमने 2 को इंक्लूड नहीं करना इसमें, 1 0 और सो ऑन हम 0 इंक्लूड कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि फंक्शन क्या वैल्यू यहाँ पे देता है। सो यहाँ पे हमने जब 0 वैल्यू पुट की x की जगह, तो यहाँ पे हमें आंसर मिला है वो नेगेटिव में मिला है। सो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है।
तो हम अपने रिजल्ट के लिए नीचे लिख सकते हैं स्टेटमेंट। सो हम नीचे लिख सकते हैं द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन 2 to infinity और एंड -2 से 2 एंड इंक्रीजिंग ऑन -infinity to -2। आई होप सो कि आपको वीडियो ये अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मज़ीद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।